सेवेज लैंड में एक स्क्रिल शिप क्रैश लैंड करती है और सीक्रेट एवेंजर्स उस स्क्रिल शिप को खोलने जाते हैं। पर जब वो स्क्रिल शिप को खोलने जाते हैं तब वहाँ पे आयरन मैन अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम लेके आ जाता है। पर माइटी एवेंजर्स के साथ बहस करने के बाद जब ल्यूक उस शिप को खोलता है तब कमांडर डनकन और जार्विस अजीब बिहेव करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं अचानक से स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स पे बहुत बड़ा धमाका होता है और तब स्वॉर्ड के कुछ मेंबर्स बचने के लिए खुद को स्टेसिस जेल से कवर अप कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जार्विस जो कि एक स्क्रल था, वो स्टार्क कंप्यूटर्स के मेनफ्रेम में एक वायरस एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क को बहुत झटके लगते हैं। और फिर हम देखते हैं वो वायरस धीरे धीरे स्टार्क एंटरप्राइज के मेन प्लांट, वेस्टचेस्टर फैसिलिटीज और लॉन्च फैसिलिटीज में भी फैल जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो वायरस राइकर्स आइलैंड के अंदर राफ्ट में भी फैल जाता है जिसकी वजह से वहाँ के सारे सुपर ह्यूमन प्रिजनर्स वहाँ से आजाद हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्यूब में भी वो वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से वहाँ के सारे सुपर ह्यूमन टेररिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनहट्टन के बैक्स्टर्स बिल्डिंग को, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आए थे। उन्हीं टूरिस्ट में से एक आदमी था जो असल में एक स्क्रल था। वो स्क्रल सूजन का रूप लेता है और फिर फैंटास्टिक फोर के घर के अंदर घुस जाता है। घर में घुसते वो स्क्रल किसी से कुछ बात न करके सीधा मिस्टर फैंटास्टिक के लैब में चला जाता है और लैब में जाते ही वो स्क्रल नेगेटिव जोन का पोर्टल खोल देता है। नेगेटिव जोन का पोर्टल खोलते ही नेगेटिव जोन धीरे धीरे फैलने लगता है। इवन वो फैंटास्टिक फोर के घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आते ही वो घर के अंदर की सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। इवन वो नेगेटिव जोन इतना बड़ा हो जाता है कि वो फैंटास्टिक फोर के बिल्डिंग को ही अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम सेवेज लैंड में देखते हैं आयरन मैन की हालत और खराब हो जाती है। तब सीक्रेट एवेंजर्स को लगता है कि ये भी टोनी स्टार्क की कोई चाल है। तब अचानक से वुल्वरीन कुछ सेंस करता है और जब सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो लोग जो देखते हैं उस चीज को देख के उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं उन्हीं के जैसे दिखने वाले सुपर हीरोज जो कि पुराने कॉस्ट्यूम में थे उन लोगों के पीछे खड़े होते हैं। दूसरी तरफ स्टार्क लेबोरेटरी में देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक को यह पता चल जाता है कैसे स्क्रिल्स बिना किसी के नजर में आए बिना इंसानों के बीच रह रहे थे। वो ये बात डॉक्टर हैंक पैम को कह नहीं जाते, पर इससे पहले डॉक्टर हैंक पैम मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और उनको शूट कर देते हैं जिसकी वजह से मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी पूरे लेबोरेटरी में फैल जाती है। और हम देखते हैं वो इंसान असल में डॉक्टर हैंक पैम नहीं बल्कि एक स्क्रल था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक कंट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के पार्ट 2 को। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेवेज लैंड में हम देखते हैं पुराना आयरन मैन पुराना कैप्टन अमेरिका से कहता है, कैप आखिर ये क्या है? तो पुराना कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर कोई चाल चल रहे हैं। तब पुराना ल्यूक केज कहता है, हम धरती पर ही है ना? तब पुरानी एमा फ्रॉस्ट कहती है, गाइस मुझे यहाँ से ब्रेन वेव्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग स्क्रल्स हैं। तब उन लोगों को टोकते हुए अभी का ल्यूक केज कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तब एरिस अभी के सुपर हीरोज से कहता है, अवेंजर्स मेरी बात सुनो, स्टार्क, डेनवर्स और बाकी के सारे अवेंजर्स तुम सब कहीं दूर मेनलैंड में चले जाओ क्योंकि ये एक चाल है। दूसरी तरफ पुराना ल्यूक केज अभी के ल्यूक केज का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे यार तुम स्क्रल्स मेरे बारे में ये सोचते हो? तब अभी का ल्यूक केज कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद एरिस आगे कहता है, मैं हूँ एरिस, जंग का देवता, और तुम सब मेरी बात सुनोगे। तब वंडरमैन एरिस से कहता है, पर ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सबको लड़ना पड़ेगा। तब एरिस कहता है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक चाल है स्क्रल्स की। इसके बाद मोकिंगबर्ड पुराने हॉकाई से पूछती है, क्लिंट आखिर ये सब चल क्या रहा है? तब पुराना क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई कहता है, तुम बस सब्र रखो क्योंकि ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तब मोकिंगबर्ड को देख के रोनी हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये क्या बॉबी तुम? तब अभी का वुल्वरीन अभी के स्पाइडरमैन से कहता है, अरे यार मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब अभी का स्पाइडरमैन कहता है, मेरा स्पाइडर सेंस भी कुछ नहीं कह रहा। तब पुराना स्पाइडरमैन कहता है, क्या सच में? पर मेरा स्पाइडर सेंस तो उछल रहा है। इसके बाद एरिस कहता है, तुम लोगों में से जो लोग उठ सकते हो वो यहाँ से निकल जाओ अभी, तब तक मैं इन्हें रोक के रखता हूँ यहाँ पे। तब पुरानी जेसिका जोन्स कहती है, तुम लोगों को कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे क्रैश लैंड करने वाले थे? क्या तुम लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे थे? अब मैं तुम्हें मार के तुम्हारी हालत खराब करने वाली हूँ। क्या सब लोग मेरे इस बात से सहमत है? तब पुराना ल्यूक केज उस बात से सहमत होता है। तब पुरानी मिस मार्वल कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये स्क्रल्स कैसे जानते थे कि हम लोग कहाँ पे क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। इसके बाद अभी का ल्यूक केज कहता है, मुझे पता है कि तुम स्क्रल्स लड़ाई करना चाहते हो, पर काश मैं इतना ताकतवर हो पाता कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता, पर मुझे पता है कि तुम लोगों को पिटाई की सख्त जरूरत है।
और तब हम देखते हैं पुराने हीरोज के साथ अभी के हीरोज की लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि अभी की मिस मार्वल अभी की टोनी स्टार्क को कहीं दूर उड़ा के ले जाती है। टोनी स्टार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके सूट में से बार बार ये वार्निंग आ रहा था, सारे सिस्टम्स एक वायरस की वजह से फेल हो चुके हैं। इसके बाद मिस मार्वल टोनी से कहती है, टोनी मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, पर मुझे तुम्हें कहीं दूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब टोनी कहता है, मुझे बस यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुराने हीरोज के साथ अभी के हीरोज बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पुराना स्पाइडरमैन अभी के स्पाइडरमैन से कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी खुद के साथ लड़ाई की थी। अभी का स्पाइडरमैन कहता है, मुझसे ये मत कहना कि मैं इतना ज्यादा एनोइंग हूँ। पुराना स्पाइडरमैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो। इसके बाद अभी की ब्लैक विडो पुराने बीस्ट को एक बहुत जोरदार किक करती है, जिसकी वजह से पुराना बीस्ट ब्लैक विडो से कहता है, नताशा पर क्यों? तब ब्लैक विडो कहती है, अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंट्री विजन के साथ फाइट कर रहा था। सेंट्री विजन से कहता है, हे रुक जाओ, क्या तुम सच में विजन हो? मेरा नाम है बॉब रेनॉल्ड्स और मैं हूँ सेंट्री। अब मैं एक अवेंजर का मेंबर हूँ विजन। अगर तुम सच में विजन हो। पर इससे पहले सेंट्री अपनी बात खत्म कर पाता, विजन उससे कहता है, तुम यही तो चाहते थे बॉब। तब सेंट्री कहता है, क्या? पर इसका मतलब क्या है? और तब हम देखते हैं विजन अपना आधा मुंह वॉइड की तरह बना के सेंट्री से कहता है, ये सब कुछ तुमने किया है बॉब, मैं हूँ द वॉइड और मैं ये तुम तक लेके आया क्योंकि मैं तुम हूँ। और ये बात सुनते ही सेंट्री विजन से दूर हट जाता है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि तुम ये चाहते थे। और इसके बाद वॉइड नीचे लड़ते हुए सुपर हीरोज की तरफ इशारा करके कहता है, जैसा तुमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तुम इन सबको तबाह करना चाहते हो क्योंकि इन लोगों ने तुमको भुला दिया था। सेंट्री वॉइड के उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब सेंट्री वहां से दूर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुरानी सूजन अभी के वुल्वरीन से लड़ते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, हमें फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स को ढूंढना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे मेरे हस्बैंड से भी मिलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इन सभी चीजों का जरूर कोई हल होगा। तब वुल्वरीन कहता है कि अगर इन स्क्रल्स को पहचानने का कोई रास्ता हो तो मैं जरूर उस रास्ते को अपनाना चाहूंगा। इसके बाद एरिस कहता है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, हमारी जरूरत कहीं और है। तब वंडरमैन कहता है, तो क्या करे, क्या हम रुक जाए? और इसके बाद हम देखते हैं कि पुराने हॉकाई के सिर में जोर से रोनिन एक नंचक मारता है। इसके बाद रोनिन हॉकाई से आके कहता है कि इस साल मैं बहुत सारी चीजों से गुजर चुका हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं पुराना आयरन मैन उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका करता है और उस धमाके से बच के रोनिन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और किसी के ऊपर निशाना लगाता है। हम देखते हैं रोनिन का पहला निशाना लगता है बीस्ट के ऊपर, उसका दूसरा निशाना लगता है एमा फ्रॉस्ट के ऊपर। इसके बाद वो अपना तीसरा निशाना कैप्टन अमेरिका के ऊपर लगाते हुए कहता है कि कैप मर चुके हैं और तुम एक स्क्रल हो। पर रोनिन के तीर को कैप अपने शील्ड से ब्लॉक करते हैं और उस चीज को देख के रोनिन के होश उड़ जाते हैं। तब रोनिन सोचता है कि क्या यह सचमुच का कैप्टन अमेरिका है। वो हीरोज एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे, तब अचानक से हम देखते हैं कि सैवेज लैंड का एक डायनासोर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कैरल टोनी को सैवेज लैंड से कहीं दूर ले जा रही थी, तब टोनी एक जगह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मुझे वहाँ पे उतार दो। तब कैरल पूछती है कि ये क्या है। तब टोनी कहते हैं कि इसको म्यूटेड सिटाडेल कहते हैं, ये कभी सैवेज लैंड के लोगों का था। इस जगह पे कभी एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, मुझे उम्मीद है कि वो लेबोरेटरी यही कहीं है। ओह वो रहा वो लेबोरेटरी। और ये कह के टोनी उस लेबोरेटरी की तरफ इशारा करता है। उस लैब को देख के कैरल कहती है कि आखिर इस लैब का ऐसा हालत हुआ कैसे। इसके बाद टोनी कैरल से कहता है कि तुम मेनलैंड में चली जाओ, मुझे लगता है कि मैं किसी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हुआ हूँ। मेरे सारे टेक जो कि अवेंजर्स टावर, शील्ड सब जगह थे वो सब खराब हो चुके हैं, मुझे सब कुछ पहले से बनाना पड़ेगा। तब कैरल पूछती है कि हमारे टीम और दूसरे लोगों का क्या होगा। इसके बाद टोनी कहते हैं, कैरल तुम मेनलैंड में जाओ, पूरी दुनिया अभी खतरे में है और तुम मेनलैंड में जाके देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो लोग बचे हैं उन सबको इकट्ठा करो। तब कैरल पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तब टोनी कैरल से कहता है कि मैंने अपने पहले आर्मर को इससे भी बुरे हालत में बनाए थे और अभी मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूँ जो स्क्रल्स कभी कॉपी नहीं कर सकते, और वो चीज है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। अब तुम जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस जगह पे लड़ाई हो रही थी वो जगह डायनासोर के पैरों के निशान से भरे हुए थे। और फिर हम देखते हैं रोनिन पेड़ के ऊपर बैठ के किसी के ऊपर निशाना लगा रहा था। और तब जंगल में चलते हुए अचानक से लोगन ल्यूक केज के सामने आता है। तब वुल्वरीन ल्यूक केज को बहरूपिया समझ के कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी तरह दिखते हो, मेरे पास आओ तब मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। तब ल्यूक केज वुल्वरीन से कहता है तुम ये तब तक नहीं कर सकते जब तक मेरे पास मेरा अनब्रेकेबल स्किन है।
तो वुल्वरीन कहता है कि मेरे पास अपने अनब्रेकेबल क्लॉज है। पर अचानक से ल्यूक केज किसी चीज की तरफ इशारा करके वुल्वरीन से कहता है कि वो देखो, वो क्या है। वो लोग देखते हैं कि एक स्क्रल जिसने स्पाइडरमैन का रूप लिया था उस डायनासोर के पैर के नीचे आके मर गया था। उस स्क्रल को देख के ल्यूक केज कहता है इसका मतलब उस स्पेसशिप में जो लोग थे वो सब स्क्रल थे। इसके बाद ल्यूक केज आगे कहता है कि पर सब लोग बिखर चुके हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि ये स्क्रल्स आखिर चाहते क्या है। तो वुल्वरीन कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्क्रल्स हमें एक दूसरे के साथ लड़वाना चाहते थे। ये स्क्रल्स एक ऐसा जंग छेड़ना चाहते थे जिस जंग में हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो वुल्वरीन आगे कहता है कि मुझे लगता है वो लोग ऐसा प्लेनेट चाहते हैं जहाँ पे हम ना हो। ये स्क्रल्स हमसे बहुत नफरत करते हैं और ये लोग हमें टॉर्चर करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़े और हम इनके जाल में फंस भी चुके थे। तब ल्यूक केज कहता है कि मुझे ये बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि मैंने उन लोगों को स्टार्क को यहाँ से नहीं ले जाते देखा। वुल्वरीन इस बारे में ल्यूक से बात कर ही रहा था, तब अचानक हम देखते हैं वुल्वरीन की नजर मॉकिंगबर्ड के ऊपर पड़ती है जो उस मरे हुए स्क्रल हॉकाई के पास बैठी थी। इसके बाद मॉकिंगबर्ड कहती है कि मुझे पता था कि हमारे बीच एक दो स्क्रल्स जरूर है और मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ। इसके बाद वुल्वरीन मॉकिंगबर्ड की तरफ दौड़ते हुए कहता है वही रुक जाओ तुम स्क्रल कहीं के। तब मॉकिंगबर्ड अपना मास्क उतार के रोते हुए कहती है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ और मैं एक अवेंजर हूँ, साथ ही साथ मैं एक शील्ड की भी मेंबर हूँ। पर वुल्वरीन मॉकिंगबर्ड की एक नहीं सुन रहा था। तब हम देखते हैं कि वुल्वरीन के ऊपर एक तीर लगता है और झाड़ियों से उससे कोई कहता है कि लड़की से दूर हट जाओ। तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो रोनिन था। वुल्वरीन रोनिन से कहता है कि इसके जाल में मत फंसो। तब मॉकिंगबर्ड कहती है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। तब रोनिन झाड़ियों से निकल के मॉकिंगबर्ड के ऊपर अपना एरो पॉइंट करके 12 अक्टूबर के बारे में पूछता है। 12 अक्टूबर सुनते ही मॉकिंगबर्ड कहती है क्लिंट तुम। तब रोनिन कहता है ये तो मुझे भी पता है कि मैं क्लिंट हूँ, ये बताओ कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था। तब मॉकिंगबर्ड जवाब देती है जब हम लोग अवेंजर्स बने उसके 2 साल पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ। हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे और मेरे हस्बैंड को पता चला कि हमारा बच्चा 12 अक्टूबर को पैदा होगा। सच में हम 12 अक्टूबर उस बच्चे को चाहते थे। वो दिन हमारे जिंदगी का सबसे कमाल का दिन होता। अक्टूबर 12 क्यों है ना। मुझे सच में उस स्क्रल हॉकाई को इस बारे में पूछना चाहिए था। तब रोनिन जवाब देता है पर तुम तो मर गई थी। तब मॉकिंगबर्ड रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं मरी थी। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को किस करके अपने गले मिलते हैं। वुल्वरीन क्लिंट बार्टन को टोकता है और तब क्लिंट बार्टन जवाब देता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जो कहा वो उसके अलावा और किसी को नहीं पता। इसके बाद मॉकिंगबर्ड से वुल्वरीन पूछता है अगर तुम वो हो जो तुम कहती हो। और इसके आगे का सवाल ल्यूक केज मॉकिंगबर्ड से पूछता है तो फिर बाकियों का क्या जो लोग शिप में थे। तो मॉकिंगबर्ड जवाब देती है कि उसको बाकियों के बारे में नहीं पता। तब ल्यूक केज आगे पूछता है क्या वो सचमुच की जेसिका जोन्स है या फिर नहीं, और साथ ही साथ क्या वो कैप्टन अमेरिका भी असली है। तब मॉकिंगबर्ड कहती है कि हाँ, वो कैप्टन अमेरिका बिल्कुल असली है और उनकी वजह से ही हम धरती पे वापस लौट आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नेगेटिव जोन का पोर्टल धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही थी और अपने चारों तरफ की चीजों को निगल रही थी। मैनहट्टन के लोग उस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। तब हम देखते हैं उन लोगों के बीच यंग एवेंजर्स को। यंग एवेंजर्स का एक मेंबर कहता है हम लोग यंग एवेंजर्स हैं, पर बैक्स्टर्स बिल्डिंग के साथ जो हो रहा है उस बारे में हम क्या करें। तो यंग एवेंजर्स का एक मेंबर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। तब उन लोगों में से दूसरा मेंबर कहता है शायद हमें अवेंजर्स को मदद के लिए बुलाना चाहिए। पर एक चीज देख के वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लोग एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो आसमान से नीचे फायरिंग करना शुरू कर देती है और तब वो लोग देखते हैं बहुत सारे स्क्रल्स सुपर हीरोज और सुपर विलेंस का कॉस्ट्यूम पहन के शहर पे तबाही मचा रहे थे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।